कुछ टॉपिक्स पे बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित होती है, इसके बारे में लोगों को बहुत कम पता होता है। जैसे कि क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का जो एंट्री होता है, जो उनका आरंभ भी है महाभारत में, वो कब होता है पता है आपको? उनका कोई बाल्यकाल या राधा जी के साथ उनका प्रेम प्रसंग या फिर वृंदावन की जो कहानियाँ है वो महाभारत में कहीं से भी नहीं है। वो केवल जो है कृष्ण जी का एंट्री जो होता है उनका महाभारत में होता है द्रौपदी जी के स्वयंवर में। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है कंस का वध करके डायरेक्ट आ रहे हैं वहाँ पे ये सब कुछ नहीं है कि उनके बाल्यकाल में उन्होंने क्या किया, ये सब कथाओं का वर्णन महाभारत में दूर दूर तक नहीं है। तो सोचिए आपको शौक लगा होगा ये जान के कि भगवान श्री कृष्ण जी का वर्णन ही प्रारंभ में महाभारत में जो है द्रौपदी स्वयंवर में आता है। मतलब महाभारत की तो लगभग आधी घटना घट चुकी है और फिर आ रहे हैं श्री कृष्ण जी। मतलब इस प्रकार से वेद व्यास जी ने जो महाभारत का लेखन किया है, या कहे कि श्री गणेश जी के द्वारा कराया गया है कि वहाँ पे कोई एक महानायक नहीं है, या फिर युधिष्ठिर हो या श्री कृष्ण हो या अर्जुन हो, वहाँ कोई एक महानायक नहीं है। वो महाभारत एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें अपना अपना पर्सपेक्टिव रख के लोग सोच सकते हैं। इसीलिए तो कई लोग द्रौपदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कई लोग कर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कई लोग दुर्योधन को अच्छा मानते हैं, कई लोग भीष्म पितामह को मानते हैं, कई लोग श्री कृष्ण को मानते हैं और कई लोग अर्जुन को। तो वेद व्यास जी ने महाभारत को इस प्रकार से लिखा है कि उन्होंने इसमें कोई भेदभाव नहीं किया। इसीलिए लोग कहते हैं, कई लोग बोल देते हैं कि रचनाकार ने जो भेदभाव करके जो है कर्ण को विलन बना दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वेद व्यास जी के पूर्वज ही थे पांडव और कौरव दोनों के दोनों, क्योंकि उनकी ही तो संतति थी ना, उनके औरस पुत्र थे उन लोग। इस प्रकार से तो वेद व्यास जी ने जो है गणेश जी के द्वारा जो लिखवाया महाभारत, इसमें उन्होंने कोई भेदभाव नहीं की है दोनों पक्षों में, और एक सामान्य रूप से इसका लेखन किया है। तो महाभारत का वर्णन में अब देखिए श्री कृष्ण जी का जो शुरुआती जो प्रसंग है वो आता है द्रौपदी स्वयंवर में, और उनका बाल्यकाल जो है आपका श्रीमद् भागवत महापुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, इन सब में जो उनका बाल्यकाल और आदि लीलाओं का वर्णन मिलता है। तो ये बहुत बड़ा मिथक है जो कि लोग सोचते हैं ना कि महाभारत में श्री कृष्ण जी की बाल लीला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बात भी है कि आगे भी चलते हैं तो राधा जी के साथ उनका प्रेम प्रसंग जो कि आपको पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण में देखते हैं, जहाँ गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी की उपस्थिति में योगेश्वर श्री कृष्ण और माता जी हमारी राधा रानी जी का विवाह होता है। जब वो तो भांडीर वन में जो है श्री कृष्ण जी और राधा जी जो अपने आप को युवा अवस्था में परिवर्तित कर लेते हैं, और इस प्रकार से गर्गाचार्य जी की उपस्थिति में ब्रह्मा जी के द्वारा उनका विवाह कर दिया जाता है। फिर से वो जो पुनः बाल्य रूप में आते हैं, अर्थात एक विवाह जो है इसी प्रकार से होता है, फिर से वो लीला के द्वारा होता है और फिर वो ऐसे समाप्त हो जाता है। तो ये वर्णन आता है गर्ग संहिता में। और इसके अलावा श्रीमद् भगवत महापुराण में देखिए भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन आता है, और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन आता है, और पद्म पुराण में तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को जो है गोलोक में निवास करने वाले बताते हैं, अर्थात श्री कृष्ण और राधा जी में वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं किया गया है। लेकिन हम अगर ओरिजिनल स्क्रिप्चर महाभारत की बात करें, जो कि आप गीता प्रेस गोरखपुर का लेके पढ़ भी सकते हैं, और उसके ओरिजिनल स्क्रिप्चर्स में यही लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की तो कुल 8 पटरानियाँ थी, और जिनमें उनके सबसे प्रमुख पत्नी थी, उनका नाम था रुक्मणी जी, और उन्हीं को जो है माता लक्ष्मी का अवतार भी कहा जाता है, जो कि विदर्भ से थी। तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ने के कारण उनको जो है भगवान श्री कृष्ण उनको जो है हर के लाते हैं, उनसे विवाह करते हैं, और इस प्रकार से उन दोनों का विवाह होता है। और भगवान श्री कृष्ण की इनके अलावा जो 8 पटरानियाँ थी, जो टोटल 8 पटरानियाँ थे, उनके नाम हैं रुक्मणी है, जामवंती है, सत्यभामा है, सत्या है, भद्रा है, लक्ष्मणा है, कालिंदी है, मित्रबिंदा है। इस प्रकार से उनके 8 प्रमुख पटरानियाँ थी, और जो कहा जाता है ना 16,108 कन्या। तो ये उसी प्रकार से बात है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं दूँ आपको, तो मीराबाई जी जो है भक्ति करती थी श्री कृष्ण की, अर्थात वो अपने आप पति रूप में उनको मानती थी। तो क्या श्री कृष्ण सच में उनको मिल गए थे? मैं नहीं बोल रहा हूँ, आध्यात्मिक श्री कृष्ण उनको अवश्य मिले थे और उनको जो है वो प्राप्त कर ली होंगी बिल्कुल। लेकिन अगर शारीरिक रूप से देखें, फिर जो हम व्यक्तिगत विवाह की बात करते हैं, तो ऐसा क्या हुआ था? तो ऐसा नहीं हुआ था। तो उसी प्रकार 16,100 कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण मुक्त करते हैं नरकासुर के जो जाते हैं कैद से, और इस प्रकार से उनकी जीवन रक्षा करते हैं। तब उनके पास जीवन में और करने के लिए कुछ नहीं है, तब वो जो द्वारिका में निवास करती है, भगवान श्री कृष्ण पति रूप में स्वीकार करके धर्माचित जो है जीवन व्यतीत करती है। तो इस प्रकार से इसका संदर्भ आता है, ना कि वो जो कोई उनसे उनका विवाह होता है। तो ये आध्यात्मिक दृष्टि से ये विवाह कहा जा सकता है, लेकिन व्यक्तिगत दृष्टि से ऐसे विवाह ऐसा कभी नहीं हुआ था। और अलग अलग जो है कथावाचक इसका अलग अलग जो है तोड़ फोड़ के वर्णन करते हैं, लेकिन आप उचित महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें इसी प्रकार से वर्णन है। और इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहा जाता है उनको, योगी राज, क्योंकि उन्होंने जो है माता रुक्मणी को भी हर के लाए थे, वो उनसे विवाह किया था। तो उनके पश्चात भी उनका जो संबंध था वो 12 वर्षों तक नहीं बना था। तब वो बद्रिकाश्रम जाते हैं और वहाँ पर जो है वो तप करते हैं 12 वर्षों तक, और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। फिर उनसे जो है दोनों से जो है प्रद्युम्न की उत्पत्ति होती है, जो कि कामदेव के अवतार होते हैं। तो ये थे, इसीलिए योगी राज कहते हैं उनको, इसीलिए उनको योगेश्वर कहते हैं। और हम उनको क्या बना देते हैं? गलियों में बैठ के लड़की छेड़ने वाले ग्वाले। यही हमारा जो है सबसे बड़ा जो है क्या दुविधा की बात यही है कि हम अपने भगवानों को जो है इतना कैरेक्टरलेस बना देते हैं। और
राम जी और कृष्ण जी की हम बात करें दोनों एक ही हैं, लेकिन अगर हम जो है राम जी की बात करें तो उन्होंने जो पूर्ण मानवता रूप अवतार लिया था, अर्थात वो अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते थे, वो सिर्फ मनुष्य मानते थे, इसीलिए वो जो है मनुष्य जैसे पूरी संपूर्ण क्रिया करते थे, अर्थात वो जो है अपनी पत्नी से जो है पूरा प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे, वो जो अपना वैवाहिक जीवन अच्छे से जीते थे। लेकिन योगेश्वर श्री कृष्ण, इनको योगी राज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि के जो है पूर्ण अवतार कहे जाते हैं, 64 कलाओं में पारंगत थे और इन्होंने जो है अपनी पत्नी के साथ भी ब्रह्मचर्य रहते थे। सोचिए 12 वर्ष उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, उसके पश्चात जो है इनके जो है संबंध से जो है प्रद्युम्न की जो उत्पत्ति होती है, इसीलिए उन्हें योगेश्वर कहा जाता है, इसीलिए उन्हें योगी राज श्री कृष्ण कहा जाता है। और ऐसे महानतम चरित्र को हम क्या बना देते हैं, एक लड़की छेड़ने वाला, माखन चोर और ग्वाला। इसी प्रकार से एक गालियाँ बनाते हैं बॉलीवुड वाले कि शक के नाम पे करते अब रास भी रास लीला है और हम करें तो क्या कैरेक्टर ढीला है। तो इस देखो भगवान श्री कृष्ण का चरित्र कहाँ से कहाँ जोड़ा जा रहा है, और रास लीला। चलिए आइए इस पर भी बात ही कर लेते हैं। तो रास लीला ये शब्द को एकदम इन्होंने क्या, जैसे कि अंधभक्त शब्द वायरल होता है ना, मोदी का फैन हो आप, बीजेपी का आप थोड़ा बात करें तो आप अंधभक्त हो गए। इसी प्रकार से रास लीला को भी एकदम जो है वल्गर शब्द बना के रख दिया गया है। और रास लीला का मतलब क्या होता है कि इतने सारे लड़कियों के साथ रोमांस कर रहे हैं या फिर जो है उनका जो है गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये उसका मतलब मान लिया जाता है। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं है। रास लीला का अगर मैं शाब्दिक अर्थ बताऊं और आध्यात्मिक अर्थ भी मैं आपको बताऊं तो ये है कि रास लीला का अर्थ वो होता है कि उस दिन, उस रात्रि में जो है भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने, ग्वालिनों ने, जितने भी जो वहाँ के कन्या थे, पुरुष जो भी थे, उन्होंने जिस रूप में भगवान श्री कृष्ण को देखा था, भगवान श्री कृष्ण उस दिन उन लोगों को उस रूप में प्राप्त हो गए थे। भले उन्होंने अपने पति के रूप में देखा हो, भाई के रूप में देखा हो, बेटे के रूप में देखा हो। तो ये रासलीला का असली मतलब है कि श्री कृष्ण को आप जिस रूप में चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक रूप से आपको उस रूप में प्राप्त होते हैं और उनकी छवि आपको इसी प्रकार दिखाई देती है। इसीलिए एक लाइन आता है जो श्री कृष्ण सीरियल से आता है कि आपनी आपनी अंतर दृष्टि से देख रहे सब प्रभु को नर नारी, भावना जैसी रही जिनके मन प्रभु मूरत तीन तैसी निहारी। अर्थात आपकी भावना श्री कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति जैसी रहेगी वैसी आपको वो दिखेंगे। आपके बालक जैसे दिखेंगे या आपके प्रेमी जैसे दिखेंगे, आपके पति जैसे दिखेंगे या आपके भाई के जैसे दिखेंगे या फिर मित्र सखा के जैसे दिखेंगे। इसी प्रकार से जो है भगवान को आप अलग अलग दृष्टि से देख सकते हैं। भावना सबकी अलग अलग ही है लेकिन श्री कृष्ण एक ही हैं। तो ये रासलीला का असली शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ होता है। और मुझे नहीं पता कि इसका पता नहीं 25 प्रकार के क्या वर्णन करके रखा गया है हमारे कथावाचकों के द्वारा। तो यदि आपको भी कोई सनातन के ऊपर सवाल उठाता दिखे, रासलीला श्री कृष्ण के ऊपर सवाल उठाता दिखे कि वो रासलीला करते 16,108 कन्याओं का संग करते थे और इस प्रकार से उनको ग्वाला, माखन चोर, रस रचाने वाला, ये सब जो है वल्गर शब्दों का प्रयोग करते, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मुझे पता है मेरे भगवान कौन है, योगी राज है, योगेश्वर है, मुझे पता है कि रासलीला का अर्थ भी क्या होता है और मुझे पता है कि श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है। इसीलिए जो है युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में स्वयं गंगापुत्र भीष्म, गंगापुत्र देवव्रत जो है अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को आमंत्रित करते हैं और युधिष्ठिर से कहते हैं अभी संसार में तीनों लोक में इनसे जो है श्रेष्ठ कोई व्यक्तित्व नहीं है जिसका तुम अग्र पूजा कर सको। वहाँ पे वेद व्यास भी थे, वहाँ पे गंगापुत्र देवव्रत भी थे, वहाँ पर जो है द्रोणाचार्य भी थे, वहाँ पे कृपाचार्य भी थे, वहाँ पे दसों दिशाओं के महानतम राजा और शासक थे। लेकिन फिर भी गंगापुत्र भीष्म कहते हैं कि आप अग्र पूजा यादव श्री कृष्ण की कीजिए। अर्थात यदुकुल शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण उस समय जो सर्वश्रेष्ठ, न्यायप्रिय, धर्म संगत और कर्तव्य परायण और इस प्रकार से महानतम चरित्र थे जिनके बारे में हम जो पढ़ते हैं महाभारत में। इस सभा में ही नहीं पूरे त्रिलोक में यदुवंश शिरोमणि वासुदेव श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की अग्र पूजा हो ही नहीं सकती। और ये जो रासलीला और जो पाखंड की बात होती है, जो धर्माचार्य के हैं, फिर जो हमारे फर्जी लोगों के द्वारा टीवी सीरियल्स की तरफ फैलाया जाता है, ये बिल्कुल ही वाहियात है और बिल्कुल ही निरर्थक है। भगवान श्री कृष्ण का चरित्र इतना महानतम है कि आज भी उनके चरित्र के नाम से हमें जो है द्वीपों में, अलग अलग देशों में उनके कथाओं का, उनके प्रतिभाशाली जो है इतिहास का वर्णन मिलता है। और श्री कृष्ण कोई जो है मिथक पात्र नहीं है, वो इस धरती में विचरने वाले एक महानतम चरित्र के व्यक्तित्व थे जिनको आर्य समाज वाले भी जो है उनको नकारते नहीं और मानते कि एक महान पुरुष थे। भले वो अवतारी माने ना माने उनको, लेकिन उनको एक महान पुरुष और महान चरित्र अवश्य मानते हैं। और यही आप भी मानिए कि उनका जो चरित्र है वो हमें सीख देने वाला है। वो कोई वल्गर प्ले बॉय टाइप के कैरेक्टर के नहीं जिसको आज हम लोग जो है लवर बॉय की तरह देखते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण एक महानतम चरित्र है जो कि हमें अपने जीवन जीने के लिए जो है उनसे सीख लेना चाहिए और धर्म पालन कैसे करना चाहिए, मर्यादाओं का कैसे पालन करना चाहिए, ये सब हम चरित्र उनसे सीख ले सकते हैं। और यही बात है हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे जो इतिहास इसमें देखने को मिलता है कि इतने महानतम चरित्र जिससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से अपने कर्तव्य का और धर्म का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार से कोई भी झूठ आप कोई फैलाए तो उसको अवश्य जवाब दीजिएगा कि हमारे भगवान जो है ऐसे कैरेक्टरलेस पैनरलेस नहीं है, वो एक महानतम व्यक्तित्व और महान चरित्रवान व्यक्तित्व रहे हैं।
तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं, आपका इसका कोई और पॉइंट हो या फिर कोई और छूट गया हमसे कोई बात तो अवश्य इस पर मेंशन कीजिएगा। और धन्यवाद आपका वीडियो देखने के समय देने के लिए, और कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।